नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जो सभी लोन डिफॉल्टरों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि लोन की EMI डिफ़ॉल्ट हो गई, क्या अब FIR हो जाएगी, जेल हो जाएगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मेरे घर वालों को पकड़ लेगी। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, इन सब चीज़ों का आज मैं पूरा आपको समाधान बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है और आपको क्या करना है। देखिए, लोन डिफ़ॉल्ट अगर आप करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप क्रिमिनल हैं, क्योंकि लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में आता ही नहीं है। यह सिविल का मैटर है, यह सिविल का मैटर है, तो इसे सिविल के मैटर की तरह ट्रीट किया जाता है। लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना है क्राइम की श्रेणी में होता ही नहीं है। लेकिन रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करते हैं, आपको धमकियां देते हैं कि आपको जेल हो जाएगा, आपके घर वालों को जेल हो जाएगा, आपके घर पे कब्जा हो जाएगा, इस तरह की बातें आपको धमकाते हैं। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बार बार बताता हूँ। मैंने सोचा आज वीडियो ही बना दूँ। देखिए, जब भी आप लोन लेते हैं, कोई भी लोन हो, सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन है, कोई भी लोन अगर आप ले रहे हैं तो लोन लेते समय बैंक NBFC कंपनी आपकी सिविल को देखती है, आपके बैंक बैलेंस को देखती हैं, आपके पिछले रिकॉर्ड को 5 साल के देखती हैं, उसके बाद लोन देती हैं। यानी बैंक को लगता है कि आप देने के लायक है लोन की EMI, तब आपको लोन मिलता है। यानी आपकी औकात, आपकी हैसियत उस समय थी लोन भरने की। लेकिन स्थिति परिस्थिति कब की करवट बदल ले कोई नहीं जानता, समय कब किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता है। जब आपने लोन लिया तब लोन के समय आपकी स्थिति और समय आपके अनुकूल था, अचानक समय आपके प्रतिकूल हो गया, यानी अब आपका समय विपरीत चल रहा है। आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, बिजनेस डूब गया, पर्सनल लोन लिया, कहीं खर्च हो गए, घर में मेडिकल का इशू हो गया, घर में कैजुअलिटी हो गई, आपकी अचानक जॉब छूट गई, एक्सीडेंट हो गया। इन सब कारणों से आप लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं। यानी जब लोन लिया था उस समय आपकी स्थिति सही थी, अचानक समय बदला, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण आप लोन की EMI नहीं भर पा रहे। तो ऐसे में आप लोन डिफ़ॉल्ट करते जाते हैं। लोन डिफ़ॉल्ट होने पर सबसे पहले बैंक NBFC कंपनियां आपको रिमाइंडर्स कॉल करती हैं। रिमाइंडर्स कॉल करेंगी, फ़ोन कॉल्स करेंगी, आपको बार बार बताएंगी कि आपकी EMI डिफ़ॉल्ट हो गई, पेमेंट करिए, पेमेंट करिए, पेमेंट करिए। उसके बाद जैसे ही आपकी दूसरी EMI डिफ़ॉल्ट होगी, यानी पहला महीना आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, दूसरा महीना भी डिफ़ॉल्ट हो गया, तो फ़ोन कॉल्स प्लस होम विजिट दोनों प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तीसरा EMI भी डिफ़ॉल्ट हो गया, किसी कारणों से आपने तीसरी EMI भी नहीं दिया, यानी अब बैंक NBFC कंपनियों को लग रहा है कि मेरा पैसा डूब रहा है, या फिर अब पैसे की रिकवरी की प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा, अब व्यक्ति लीगल कानूनी कार्रवाई से पैसे देगा। तो ऐसे में 3 EMI डिफ़ॉल्ट हो जाने पर बैंक NBFC को लगता है कि अब मुझे कार्रवाई तेज करनी पड़ेगी, अब मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मतलब अब बैंक NBFC कंपनियों को आपके लोन से एक भी रुपए का फायदा नहीं हो रहा है। यानी बैंक ने जिस पर्पस से आपको लोन दिया अपने बिजनेस के फायदे के लिए, अब बैंक NBFC कंपनियों को पैसे से, आपके लोन से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अब आपके अकाउंट को NPA डालेगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इस पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, यानी यह NPA अकाउंट हो गया है। तो इस स्थिति में बैंक NBFC कंपनियों का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है, हथियार होता है, वह होता है लीगल नोटिस, लीगल कानून, यानी कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। इन्हीं पे रिकवरी एजेंट्स आपको डराते हैं लीगल नोटिस की भी, कि लीगल नोटिस आएंगी, कानूनी कार्रवाई होंगी, जेल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना या क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, यह सिविल का मैटर है। देखिए, अगर आपने लोन लिया है और आप बिल्कुल डिफ़ॉल्टर नहीं है, आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, आपके पास रियल में मजबूरी है, आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, इसलिए पैसे नहीं दे रहे हैं, आप कोई गलत दस्तावेज नहीं लगाए हैं, यानी आपने गलत दस्तावेज लगा के कोई लोन नहीं लिया है, कोई डॉक्यूमेंट की चोरी नहीं किए हैं, कोई डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी नहीं किए हैं, और तो ऐसे में आपको, आपके ऊपर कोई FIR नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट के साथ लोन लिया, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी की,
आपका जो डॉक्यूमेंट था वो कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को हाइड किया, कुछ चीज़ों को छिपाया, आपके पास पैसे हैं आप नहीं दे रहे हैं, यानी आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, आपके पास पैसे हैं आप नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए कोई रियायत नहीं है, आपको दिक्कतें फंस सकती है, FIR तक हो सकती है अगर आप इस तरह के बिल्कुल डिफॉल्टर हैं। देखिए, जैसे ही 3 महीना आपका शुरू हो जाता है, NPA अकाउंट हो गया, तो अनसिक्योर्ड लोन की सिचुएशन में बैंक NBFC कंपनियों के पास सबसे बड़ा हथियार जो होता है वह होता है आर्बिट्रेशन और सिविल सूट। यानी बैंक NBFC कंपनियां रिकवरी प्रोसेस से और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से लीगल कार्रवाई करती हैं। पहले रिकॉल नोटिस भेजेंगी, डिमांड नोटिस भेजेंगी, आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजेंगी। तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप लोन की EMI नहीं भर पा रहे हैं तो नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। अगर नहीं जवाब दे रहे हैं तो अपनी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी लोन की EMI डिफ़ॉल्ट हो गई या फिर होने वाली है या फिर 1-2 महीने में हो जाएगी, आपको लगता है कि मैंने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, मैंने जहां से लोन मिलना था मैंने लोन ले लिया, इन्हीं के चक्कर में मल्टीपल ट्रैप में फंस गए और अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि लोन की EMI भर पाए, तो जो सबसे पहला काम होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि लीगल प्रायर नोटिस बैंक NBFC कंपनियों को आप दे करके अपने पहले रिटर्न कम्युनिकेशन करिए, जिससे पता चले कि आपकी स्थिति परिस्थिति इस समय विपरीत है, बैंक के लोन देने में आप असमर्थ हैं। तो ऐसे में आपको लीगल प्रायर नोटिस बैंक NBFC कंपनियों को जरूर देना चाहिए। इसके बाद कोई भी नोटिस आए तो नोटिस को इग्नोर ना करें। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस। देखिए, बैंक NBFC कंपनियां सेक्शन 138 का केस कर सकती हैं। अगर सेक्शन 138 का केस करती हैं बैंक NBFC कंपनियां तो उस पर आप उसको किसी भी एडवोकेट के माध्यम से उस केस को दिखवाइए, बेल कराइए, और उसमें एक EMI का केस होता है तो उसको दे करके आप केस को क्लोज भी करा सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ दिनों के बाद पैसे आ जाएं या फिर आने वाली या फिर आपकी अचानक जॉब लग गई या फिर कहीं से रुका पैसा आ जाए तो पैसे को दे करके अपने लोन को सेटल भी करा सकते हैं। जैसे ही आपका लोन सेटल हो जाएगा, आपके सारे जो भी केस कंपनियां करती हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। यानी अगर कोई भी बैंक NBFC कंपनियां अगर आपको सेटलमेंट ऑफर कर रही हैं और आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे करके आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाइए, क्योंकि कर्ज मुक्त व्यक्ति इंसान खुशहाल व्यक्ति होता है। अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप इनके पैसे दे करके अपने केस को सेटल करा सकते हैं। ये तो हो गया सेटलमेंट की। लेकिन जो आपके मन में शंका आती है, अगर आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है तो आपके खिलाफ केस नहीं हो सकता है, आपको जेल नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी किए या फिर आपने गलत दस्तावेज लगा दिए, आपने नोटिसों को इग्नोर किया, आपने कोर्ट की अवहेलना की, तो आपकी स्थिति बदल सकती है, तब कोई बचा भी नहीं सकता। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ हैं तो मुश्किलें बढ़ना आपकी स्वाभाविक सी बात है। अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट है या फिर कोर्ट की अवहेलना आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना या क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, सिविल का मैटर होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कहीं से पैसे आ जाएं या फिर अच्छी जॉब लग जाए या फिर कहीं से रुका पैसा आ जाए तो आप अपने लोन को सेटल के माध्यम से भी अपने लोन को क्लोज करा सकते हैं। तो यानी आप पैसे दे करके लोन का सेटलमेंट करा के कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।